दोस्तों, दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे हर 100 किलोमीटर के बाद भाषा, पहनने का तरीका और संस्कृति बदलता रहता है। इसीलिए भारत हर देश से बहुत अलग है। और इस महान देश में एक राज्य है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे बहुत सारे रोचक तथ्य और इतिहास है जो कि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नंबर 10। बंगाल भारत का एरिया के हिसाब से 13 सबसे बड़ा राज्य है और आबादी के हिसाब से ये राज्य भारत में चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 3 देश भूटान, नेपाल, बांग्लादेश समेत 5 राज्यों की सीमाओं के मिलके बना है। और बंगाल की लड़कियों को दुनिया का सबसे आकर्षित लड़कियां माना जाता है। और बंगाल में कुल 23 जिला है, जिसमें से कोलकाता बंगाल का सबसे बड़ा जिला है। नंबर 9। दोस्तों, क्या आपको लगता है बंगाल एक गरीब देश है? तो आइए जानते हैं। आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं, अगर बंगाल में 3 लाख लोग हैं तो उसमें से 1 लाख भिखारी है। और ये बात खुद भारत सरकार ने बोला है। बंगाल में 25,000 लोग हाथ से रिक्शा खींच के अपना परिवार चलाते हैं। बंगाल में लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो गरीब है, उनके पास कोई काम भी नहीं है। नंबर 8। भारत में वेस्ट बंगाल को 1947 में एक राज्य के रूप में शामिल किया गया था, जहाँ पे भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में मौजूद है। और जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ आज भी मौजूद है और जिसे 1800 से पहले से यहाँ पे है, जो कि 330 मीटर लंबा है। और बंगाल में 1806 में पहली बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ओपन किया गया था, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 7। बंगाल ने भारत को बहुत सारे समाज सेवक और जनता के ज्ञान के लिए अपना योगदान दिया है और पूरे समाज में संस्कृत और सामाजिक बदलाव लाए हैं। उनमें से कुछ बहुत प्रसिद्ध लोग हैं: स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, विद्यासागर। साथ ही बंगाल के लोग का ये मानना है कि वो सिर्फ गाने और लिखने का काम करेंगे और इसीलिए बंगाल में 5वीं क्लास से ही म्यूजिक, पोएट्री, डांस, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट को चुनना जरूरी है। इसीलिए आज भारत में कुछ मशहूर सिंगर जैसे कि अरिजीत सिंह, कुमार सानू, श्रेया घोषाल जैसे कई मशहूर कलाकार बंगाल से ही आए हैं। नंबर 6। वेस्ट बंगाल में 26 जनवरी 1950 से 30 जून 1977 तक कांग्रेस का सरकार था, पर 21 जून 1977 में पहली बार सीपीआई पार्टी का सरकार बना। उस टाइम में वेस्ट बंगाल का नया मुख्यमंत्री ज्योति बासु को बनाया गया, लेकिन सीपीआई के 3 साल सरकार के बाद भी वेस्ट बंगाल में कोई खास तरक्की नहीं हुआ। तब जाके बंगाल के लोगों को समझ आया और लोगों ने उन्हें नकार दिया। तभी रतन टाटा ने बंगाल को तरक्की करने के लिए आगे आए। फिर रतन टाटा ने बंगाल में ज़मीन लेके उधर के 1000 लोगों को काम देने का वादा किया, लेकिन उसी टाइम ममता बनर्जी आगे आए और बंगाल के लोगों के लिए धरने में बैठ गई। उनका ये कहना था कि ज़मीन भी हमारा है, फिर भी 100 लोगों को काम, ये नहीं हो सकता। ऐसे ही ममता दीदी का धरना कई दिनों तक चला, जिसे देखकर टाटा को वेस्ट बंगाल छोड़ना पड़ा। और उसके बाद फिर से वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ और ममता बनर्जी को बंगाल के लोगों ने बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया। और बंगाल आज कितने तरक्की कर गया ये तो आपको पता ही होगा। नंबर 5। पूरे दुनिया भर में फुटबॉल खेल बहुत मशहूर है, ये तो आप जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं पूरे दुनिया में फुटबॉल खेल का डाई हार्ड फैन कहाँ पे सबसे पाया जाता है? तो वो जगह है वेस्ट बंगाल। दरअसल वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा लोग फुटबॉल खेलते हैं और उधर के बच्चे को दुनिया भर के फुटबॉल टीम का नाम और प्लेयर्स का नाम भी सब कुछ पता होता है और फुटबॉल खेल के बारे में भी सबको पता होता है। जहाँ पे भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब मोहन बेगन है और भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम है, जहाँ पे 1997 में फेडरेशन कप का सेमीफाइनल खेला गया था और उस स्टेडियम में 1,35,000 लोग एक साथ मैच देख रहे थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। नंबर 4। पूरे भारत में जितने भी चावल की आमदनी किया जाता है उसमें से 15% वेस्ट बंगाल से आता है और वेस्ट बंगाल चावल की खेती में भारत में पहले नंबर पे है। दरअसल 3 से 4 लाख लोग वेस्ट बंगाल में चावल की खेती करते हैं, जिससे बंगाल में 5000 से भी ज़्यादा वेराइटी के चावल की खेती किया जाता है। साथ ही बंगाल का फेमस डिश है फिश करी। बंगाल के लोग मछली को पानी का फल भी कहते हैं। अगर आप कभी बंगाल जाके वेज खाना ऑर्डर करते हैं तो आपको फिश करी ज़रूर मिलेगा। साथ ही बंगाल में फिश करी को माछर झोल भी कहा जाता है। इस बात के लिए वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। नंबर 3। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग शहर में है, जो कि ज़मीन से 7500 फुट की ऊंचाई में है, जिसे ब्रिटिश के द्वारा 1880 में शुरुआत किया गया था और 1882 में रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया था, जिसे आज हिमालय रेलवे चला रहा है। दरअसल ये एक टॉय ट्रेन है जो कि किसी बस के तरह छोटा होता है और आज ये जगह टूरिस्ट प्लेस बन गया है, जहाँ पे रोजाना बहुत सारे लोग घूमने आते हैं।
इस टॉय ट्रेन में बैठ के घूमने का असली मज़ा कंचन जंगल को देखना होता है, जिसे टूरिस्ट बहुत पसंद करते हैं। नंबर 2, भारत में सबसे पहले अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर में बनाया गया था, जो कि भारत का सबसे पहला मेट्रो सिटी है और साथ ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम है ईडन गार्डन, जो कि कोलकाता में है। साथ ही ईडन गार्डन स्टेडियम भारत का दूसरा सबसे पुराना स्टेडियम है। नंबर 1, क्या आप ये सोचते हैं कि आखिर बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है? क्या इसलिए कि ये पश्चिम में इसलिए? नहीं, ये सच नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल का नाम सिर्फ बंगाल था, लेकिन जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली, बंगाल का विभाजन धार्मिक रेखाओं के साथ किया गया, जिसमें पश्चिम भाग भारत आ गया और पूर्वी भाग पूर्वी बंगाल के नाम पाकिस्तान में शामिल हो गया। और कुछ ही दिनों के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश के नाम का देश बन गया। हालांकि आपके जानकारी के लिए बता दूं, हमारे देश का राष्ट्रगान लिखने वाले महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर एक लौते ऐसे लेखक थे जो कि दोनों देशों की राष्ट्रगान लिखे थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ अच्छी बातें जानने मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और दमदार वीडियो में। तब तक जय हिंद एंड वंदे मातरम।